ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखो दिलीप, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20। आप अपने जो लैपटॉप है उसमें टाइप करो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, है ना। उसके बाद वर्जन छोड़ देना, आगे जो भी आएगा पहला उसको आप ओपन कर लो। जैसे मैंने ओपन यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। और ये आपका सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो गया, है ना। ये देखो ओपन हो गया, आपके यहाँ पे हो गया ओपन। ठीक है, चलो आप दिलीप वो थोड़ा सा आप उसको है ना अपने लेवल पे थोड़ा सा एक बार देखना। नहीं बने तो मुझसे पूछ लेना, अपन अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं, है ना। चीजें छूट जाएगी नहीं तो। यहाँ पे जैसे देखो आप सर्वर नेम है मेरे पास, यहाँ पे देखो एक बार के लिए आप देखो ये जो कनेक्ट कनेक्ट पॉपअप है ना, कनेक्ट विंडो, ये क्या बताती है आपको। जैसे मान के चलो मेरे पास लाइक डेटाबेस, ये डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो टूल हो गया, मतलब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो हो गया। अब इसका काम क्या है कि इससे आप मल्टीपल सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो सीक्वल सर्वर की, ठीक है। तो अभी क्या कहानी है मैं जैसे आपको बताऊं, मैं तो इससे ये सब सारी चीज तो हमारे पास लाइक अभी तक वो नहीं है ना, यूज में नहीं है। हम जनरली मैं यूज करता हूँ डेटाबेस इंजन, है ना। यहाँ पे मेरे पास इसमें मैं सर्वर नेम की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल सर्वर है ना। आप देख रहे होगे ये मल्टीपल सर्वर है। तो इन सर्वर का मतलब क्या है कि जो लाइक मेरे कुछ जो सर्वर हैं वो होस्ट है कहाँ पे, अजोर के वर्चुअल मशीन पे, है ना। ठीक है, अजोर के वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अजोर के वर्चुअल मशीन पे जो मेरे डेटाबेस होस्ट है उनको भी इसी टूल से एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे कंप्यूटर के अंदर जो डेटाबेस है ना, जो मैंने लोकल सर्वर बना के रखा, जैसे आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप BL91605 जो भी दिख रहा है, ये एक तरह का क्या है, मेरी लोकल मशीन है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास दो सर्वर और हैं उसके अलावा, मतलब अजोर के सर्वर के अलावा दो सर्वर, एक सर्वर और है ना। तो ऐसे करके मेरे पास दो तीन सर्वर है। मैं उन डेटाबेस को डायरेक्टली सिर्फ इस सिंगल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से क्या कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ उनसे, ठीक है, यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली। अब मैं जिसको भी कनेक्ट करना चाहूँ यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। सेम चीज हमने यहाँ पे दिलीप आपके कंप्यूटर में की थी, याद है आपको। ये यहाँ पे यूजर नेम डला हुआ था, जैसे मेरे में दिख रहा है आपको, मेरे यूजर नेम में। फिर उसके बाद स्लैश करके आपका नाम आ रहा था, है ना। या कोई सिस्टम नेम आ रहा था और हमने यही इंसर्ट किया था वहां पे सर्वर नेम में, ऐसे ही किया था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चीजें कर ली थी। अब मैं कर लेता हूँ इसे कनेक्ट, सिंपल था। अब ये क्या हुआ, मेरा लोकल सर्वर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। लोकल सर्वर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निखिल बता सकते हो आप लोकल सर्वर क्या होता है। कोई बात नहीं। लोकल सर्वर क्या होता है, लोकल सर्वर एक एक तरह से आप ये कह सकते हो, इस जिस कंप्यूटर में मैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज कर रहा हूँ उस लैपटॉप के अंदर जो लाइक मैंने सर्वर बना रखा है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया डेस्कटॉप BL910 91605, है ना। तो ये क्या है, मेरा लोकल सर्वर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे कंप्यूटर में ही स्टोर होगा, जो भी मैं फाइल स्टोर करूंगा या जो भी मैं टेबल स्टोर करूंगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा। और लोकल सर्वर के अलावा हम अगर मान के चले क्लाउड सर्वर की बात करें, क्लाउड सर्वर या फिर हम बोल लें कि क्लाउड पे होस्टेड जो सर्वर है उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो उसमें फर्क ये है कि जब हम क्लाउड पे सर्वर होस्ट करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, हो सकता है बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसमें हम चलते हैं। नहीं इसमें नहीं था, यहाँ पे थी हमारी फाइल, और यहाँ पे हमारी फाइल नाम एसक्यूएल फाइल में चलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब देखना निखिल, ये मेरा लोकल सर्वर हो गया है ना, लोकल सर्वर, ठीक है। ये हो गया मेरा अज्योर होस्टेड सर्वर, ठीक है। और और भी बहुत सारी जो वर्चुअल मशीन होती है हम उसकी बात कर लेते हैं, है ना। ये अज्योर पे ले लेता हूँ, अपन दो ही समझते हैं, है ना फिलहाल तो। जैसे मान के चलो मैंने क्या करके रखा, अज्योर लोकल सर्वर में मैंने मेरा जो नाम था अभी, बीएल या जो भी नाम था ना, बीएल क्या क्या नाम था, देख लेते हैं एक मिनट के लिए। यहाँ पे था डेस्कटॉप बीएल, है ना। डेस्कटॉप डेस्कटॉप बीएल, है ना, बीएल ये था, ये समझ लेता हूं मैं। अब यहाँ अजोर के ऊपर क्या है मेरा, अजोर VM1 बोल लेता हूं मैं, अजोर VM2 बोल लेता हूं मैं, ठीक है। और भी मैं बोल सकता हूँ कोई और, या फिर मैं मेरे पास और भी जो वर्चुअल मशीन है ना। जैसे अदर वर्चुअल मशीन ले लेते हैं, अजोर का अपन मेनली देख रहे थे। इस पे अपन ने बोल दिया अदर VM1, ठीक है, अदर VM2, ठीक है। यहाँ पे हमने दो ये ले लिया। अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। ऐसा समय से ये मेरा निखिल दिलीप, थोड़ा सा ध्यान देना इन सब चीजों पे ना, ये एक बहुत काम की चीज है। इन चीज को बिल्कुल भी लाइक जहां पे समझ में नहीं आया ना आपको, वहां पे तुरंत पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो होता क्या है दिलीप निखिल, ये मेरे पास एक मेरा वो है मैनेजमेंट स्टूडियो, है ना, जो हमने अभी देखा, जिसको मैंने अभी लॉगिन किया। दिलीप अपने उसमें आपके कंप्यूटर में भी कल मैंने इंस्टॉल करवाया है पूरा एनवायरनमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है चीजें कि मैं यहाँ पे हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिर्फ इंटरफेस टूल है एक तरह से। क्या है, यूजर इंटरफेस है ओनली, ठीक है, यूजर इंटरफेस है। अब ये यूजर इंटरफेस क्या करेगा, अगर मान के चलो मैंने SSMS इंस्टॉल कर लिया, तो ये मेरे अकेला किसी काम का नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं इसको सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे मैं लोकल सर्वर से करूं, चाहे मैं ग्लोबल सर्वर से करूं, चाहे मैं और भी अदर सर्वर से करूं। ये मेरे होस्टेड सर्विस है, और या तो मैं क्लाउड सर्विस वो भी ले सकता हूं, जैसे अजोर का ही ले लेता हूं मैं। अजोर की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं आपका अजोर SQL, ठीक है। अजोर के नाम से एक SQL भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, लाइक दो तरह की मैं बोलूंगा, तीन तरह की तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक लोकल है और एक ग्लोबल है। मतलब ये पूरा पार्ट जो है वो एक तरह का है, ठीक है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये जो सर्वर है, लोकल सर्वर, ये जो भी डेटा स्टोर करेगा वो कहाँ पे करेगा, मेरी लोकल मशीन में ही करेगा। जो मेरे कंप्यूटर का नाम है ना, जो मेरे कंप्यूटर का नाम है, बस ये इसमें ही डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक। लोकली, ठीक है। ये मेरा क्या किया इसने, ये लोकली स्टोर करेगा। अब मेरा क्या हुआ, मेरा एक जो SQL सर्वर था, अब भाई एक बात बताओ, मैंने अगर मुझे सिर्फ जस्ट मुझे प्रैक्टिस पर्पस के लिए अगर मान के चलो SSMS यूज करना है या डेटाबेस यूज करना है, तो मैं मेरे लोकल कंप्यूटर पर बना सकता हूँ, जिसमें मैं मेरी फाइल रख सकता हूँ, ठीक है, मेरे फोल्डर वो रख सकता हूँ, डेटाबेस टेबल्स वगैरह। बट अगर मुझे बात करनी है इंटरप्राइजेस लेवल पे या प्रोडक्शन लेवल पे डेटा को स्टोर करवाने की या डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की,
तो एक बात बताओ, अगर मैं लोकल इस कंप्यूटर पे ही स्टोर कर लेता हूं, तो क्या मैं यहाँ पे जो यूजर है मेरे, जैसे मैं बात करूं U1, ठीक है, और U2, U2, U3, U4, U5, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यूजर्स हैं। क्या है ये? जैसे कंपनी में होता है ना, एक कंपनी में आपके पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं, चाहे वो HR के हो सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के हो सकते हैं, चाहे वो मार्केटिंग से हो सकते हैं, है ना? तो हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं। अगर मान के चलो मैं मेरे डेटाबेस को यहाँ पे स्टोर करके रखता हूँ, तो क्या ये सारे के सारे इससे कम्युनिकेट कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये मेरी लोकल मशीन पर पड़ा हुआ है। या तो मैं क्या करूं, मेरी लोकल मशीन को ही मैं एज अ सर्वर बना लूं, ठीक है, लोकल मशीन को ही एज अ सर्वर यूज करूं, तो मैं इनको कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। या तो कहानी क्या हो सकती है कि ये लोकल सर्वर अगर मैंने बनाया है, तो मैं डेटा सिर्फ स्टोर कर सकता हूं, इसे किसी और को एक्सेस दे नहीं सकता हूं, है ना, क्योंकि ये मेरे लोकल कंप्यूटर पे, जैसे मान के चलो यार, मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं है ना, विदाउट इंटरनेट की बात कर लेता हूं मैं। मेरे कंप्यूटर पे क्या नहीं है निखिल दिलीप? इंटरनेट नहीं है। अब जब मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट हो तो भी मैं इसको यूज कर सकता हूं, और इंटरनेट नहीं भी हो तो भी मैं इसे यूज कर सकता हूं। यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास। आगे बात समझ में? बट जब बात आएगी आपके प्रोडक्शन बेसिस की, या फिर आपके क्लाउड बेस्ड सर्वर की, डेटाबेस की, या फिर क्लाउड पे होस्टेड डेटाबेस की, अब दोनों में क्या फर्क है, क्लाउड पे होस्ट डेटाबेस की और क्लाउड डेटाबेस में, दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहले बात तो हम समझ लेते हैं कि ये जो अजोर VM मैंने आपको बताया, ये क्या है, यहाँ पे मेरा डेटाबेस होस्ट है ना, डेटा बेस बेसिस होस्टेड ऑन VM, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करके रखा मैंने, सर्वर मेरा बनाया है पूरा, बस मैंने क्या कर दिया, इस पे होस्ट कर लिया। जैसे ये बनाया हुआ है ना, जैसे ये मेरा दिख रहा ना पूरा लोकल सर्वर, मैंने ऐसे ही कुछ बनाया और उसे होस्ट कर दिया अजूर वर्चुअल मशीन के ऊपर। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि ये जो यूजर्स थे, ये सारे इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। अब अजोर वर्चुअल मशीन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वर्चुअल मशीन जो रहती है वो हमेशा ऑन रहती है 24/7, ठीक है। कैसे ऑन रहती है? 24/7, 24/7 ये ऑन रहती है। अब इसका रीजन क्या है? 24/7 अगर ऑन है ये, तो इसका फायदा क्या है कि ये जितने भी यूजर हैं, इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम, है ना, चाहे वो रात को यूज करें, चाहे वो दिन को यूज करें, चाहे किसी भी टाइम यूज करें, ठीक है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि इस सर्वर के साथ प्रॉब्लम क्या है, इस सर्वर की हम बात करें तो मेंटेनेंस जो है, मेंटेन बाय ऑनर, है ना, ऑनर। अब मेंटेन बाय ऑनर का मतलब यहां पे क्या समझ में आया कि जिसका जिसका भी ये डेटाबेस है ना, जिसका भी ये डेटाबेस है, जैसे मान के चलो मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी में मैंने कुछ IT टीम को हायर करके रखा, और ये पूरा सिस्टम मैंने डेवलप करवाया SQL सर्वर का, है ना, SQL सर्वर डेवलप करवाया, और उसमें क्या करवाया, मैंने सारा डेटाबेस बना लिया, स्कीमा बना लिया, सारी चीजें मैंने क्लासिफाई कर ली। अब मैंने क्या कर लिया कि भाई मुझे ये चाहिए कि 24/7 कोई भी एक्सेस कर ले, तो मैंने इसे होस्ट कहाँ कर दिया, अजोर VM के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसका सर्वर यूज करके और किसी भी कंप्यूटर पे किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी चीजें यहाँ पे मेंटेन होगी ना, जैसे ये लोकल मशीन पे हम मेंटेन कर रहे हैं, जैसे मान के चलो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो किसे किसे मेंटेन करनी पड़ेगी, वो जिसका डेटाबेस है उसे मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अजोर VM का मतलब क्या है, यहाँ पे अजोर VM का मतलब ये है कि
एक हमने एक कंप्यूटर रेंट पे ले लिया जो कि 24/7 क्या करता है, ऑन रहता है। ठीक है। और हमने हमारा जो सेटअप है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें चाहिए कि हम 24/7 हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं ये पूरा सिस्टम एक ही है, ये वाला। ठीक है। अगर मैं बात करूं अजोर एसक्यूएल की, तो यहां पे क्या कहानी है कि यहां पे मुझे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ये कौन मैनेज करेगा? ये अजोर खुद मैनेज करेगा। आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं। यहां पे क्या था, इसको तो आप एज ए लोकली ट्रीट करो कि आपके खुद के कंप्यूटर में है लोकली। ठीक है, लोकली है। और ये जो है, ये है तो आपके लाइक इंटरनेट पे। बट ये कैसा है? मैनेज बाय ऑनर। जिसका डेटाबेस है वो ही मैनेज करेगा ऐसा। और यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर क्लाउड डेटाबेस है। तो यहाँ पे मैनेज कौन करेगा इसे? अजोर सीक्वल। मतलब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो भी चीजें हैं वो मैनेज कौन करेगा? अजोर। ठीक है। बट इसमें जो चीजें करनी है, जैसे मान के चलो स्केलेबिलिटी करनी है। जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे पास लाइक मेरे डेटाबेस की जो है, एक तरह से मैं बोल लूं कि साइज है, एक प्रॉपर साइज है, जैसे 100 GB है। तो अगर मान के चलो इस डेटाबेस का साइज मुझे बढ़ाना है तो मुझे इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि यहां तो मैंने क्या करके रखा है, सिर्फ कंप्यूटर ले रखा है। भाई कंप्यूटर पे चीजें बनाने का, उसको इलास्टिक करने का, मतलब कम ज्यादा करने का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। बट यहाँ पे क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक कोई भी स्टोरेज ले लिया। सपोज करते हैं हम कि 10 GB का मैंने स्टोरेज ले लिया। अगर मान के चलो यही लिमिट 10 GB से 100 GB पे चली जाती है ना? 10 GB से कितने पे चली जाती है? 100 GB पे चली जाती है। तो वो 100 GB पे भी अगर चले जाएगा ना, तो आपको इसके लिए कोई अलग से चीजें करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा अजोर। बट यहां पे मान के चलो आपके पास 10 GB से ये 100 GB पे जाता है। तो इसको मैनेज कौन करेगा? आपको खुद को इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस आप इजीली डिजाइन कर सकते हो, सारी चीज करोगे, सेम चीज यहाँ पे भी करोगे। पर यहाँ पे आपको उतना ही पैसा देना है जितना आपने यूज किया। ये कौन से मॉडल पे काम करता है? पे एज यू गो मॉडल। ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैनेज कौन करेगा? मैनेज्ड बाय ऑनर। जो भी डेटाबेस का ऑनर होगा वो मैनेज करेगा। ठीक है। और इसको तो आप लोकली ये समझो कि आप खुद ही मैनेज करोगे 100। ठीक है। तो इन अब यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो जितने भी यूजर्स हैं, ये कभी भी इसका डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बट यहाँ पे जो है, अब ऐसा थोड़ी नहीं होगा। मतलब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करना, टेबल को मतलब रिट्रीव करना, मतलब देखना उसके डेटा को, अपडेट करना, ये लोकली आप कर पाओगे। बट यहाँ पे आपका जो चीजें होगी, भाई यहाँ पे मेरे मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है। तो कोई जैसे मान के चलो सेल्स की अगर बात करें, तो कोई ऑर्डर आया, तो ऑर्डर कंफर्म करने का जो राइट है वो इस यूजर के पास है। समझ रहे हो? यूजर वन के पास। अब फिर उसे क्या करने का, उसके आगे वाली जो स्टेज है उससे प्रोसेस करने का राइट किसके पास है? यूजर टू के पास है। उसके प्रोडक्शन की ट्रैकिंग के का जो पार्ट है वो किसके पास है? ये U3 के पास है। और फिर उसके बाद जो है U4 जो है, इसके पास रिपोर्टिंग का पार्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। तो ये ऐसे मल्टीपल यूजर यहाँ पे बटे हुए हैं। और ये साइमल्टेनियसली सिंगल टाइम में इन सबको इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब इस सिस्टम को और इस सिस्टम को, दोनों सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% इंटरनेट के ऊपर है। ठीक है। तो ये इजीली कहीं से भी 24/7 एक्सेस हो सकते हैं। आई बात समझ में? आपका ना कभी प्रोडक्शन रुकेगा, ना आपकी रिपोर्टिंग रुकेगी। आप कभी भी डेटा देखना चाहो देख सकते हो।
बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कोई चीजें कोई डाउट है आपको? क्लियर हुआ? है ना? क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं तो जो क्लियर नहीं हुआ वो बता दो, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अगर कोई डाउट लग रहा हो तो। हाँ। हाँ, इसका प्रॉपर एक एग्जाम्पल से बता दूं मैं आपको। चलो एग्जाम्पल से बता देता हूँ। आपके पास जो कंप्यूटर है अभी, उसका इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दो। एक तरह से एक 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 पल के लिए हम अपन मान लेते हैं कि आपके जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट नहीं है। ठीक है? समझ गए? अगर मान के चलो आपको जो है ये सर्वर यूज करना है, ये सिस्टम यूज करना है, डेटाबेस पूरा, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? भाई आपके खुद के कंप्यूटर के अंदर है, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर अंदर जैसे और भी फाइल होती है, फाइल्स होती है ना, फाइल्स होती है, फोल्डर होता है, तो आपको जरूरत है क्या उनको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की? हेलो? है ना? आंसर करो थोड़ा फास्टली, ताकि अपन थोड़ा सा धीरे धीरे समझते चलें ये चीजें। तो अगर आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर मान के चलो सेम फाइल, सेम जो चीज है, फाइल और फोल्डर है, आपका जो है गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है, तो क्या आपको इंटरनेट की जरूरत होगी कि नहीं होगी? होगी ना? गूगल ड्राइव पे आपको जरूरत होगी। तो हम ये मान ले कि ये सिस्टम आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये वही सिस्टम है लोकल और इंटरनेट वाला। ठीक है? अब यहाँ पे दो तरह की चीज फिर आ गई आपके पास। जैसे मान के चलो ये वाला जो वो है, लाइक सीक्वल सर्वर, है ना? ये नहीं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, जैसे ये बनाया ना मैंने, जैसे ये यहाँ पे मैंने यूज कर रहा हूँ ना, वैसे ही बनाया हुआ, बिल्कुल सेम है। अब मान के चलो कोई फाइल मैंने क्रिएट की, तो किसने की? वो मैं ही करूंगा अकेला। ठीक है? अगर मान के चलो कोई फाइल मुझे एक्सेस करनी है, मतलब कोई टेबल एक्सेस करनी है, तो मैं यहां से कर सकता हूं। ठीक है? कोई डेटाबेस को डिलीट करना है, या फिर किसी नए डेटाबेस को क्रिएट करना है, या फिर किसी किसी टेबल में कोई अपडेशन करना है, और कोई रिपोर्ट डेवलप करनी है, तो मैं इजीली यहाँ पे कर पा रहा था। कर पा रहा था ना? सेम चीज ये मैं कर सकता हूं यहाँ पे। कैसे कर सकता हूं? जैसे मान के चलो ये आपके पास कंप्यूटर है ना, ये वाला जो आपका कंप्यूटर है, सेम कंप्यूटर आपने किराए पे लिया है, सेम कंप्यूटर आपने किराए पे लिया है, पर उसके साथ कंडीशन क्या है? वो 24/7 ऑन रहेगा। आप जैसे आपके कंप्यूटर को कभी भी बंद कर सकते हो, है ना? जैसे मैं बताऊं आपको, तो ठीक है, ये आप बोल रहे हो कि आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक बात बताओ, एक प्रॉब्लम तो मेरे पास यहाँ पे ये फंसी हुई थी कि क्या ये यूजर जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे लोकल मशीन पे पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं कर सकते यूज। अब मैंने क्या करके रखा, जैसा मेरा कंप्यूटर है ना, आपने अभी लेटेस्ट लैपटॉप लिया ना, दिलीप, है ना? वही समझ लो, आपने जो लैपटॉप लिया ना, उसको आपने फिजिकल ना लेके, आपने उससे क्या ले लिया? वर्चुअल ले लिया। अब वर्चुअल ले लिया का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे मान के चलो, कभी मैं आपको ये जो है क्लाउड बेस और लोकल क्लाउड बेस जो सर्विसेज है, अगर वो पढ़ेंगे हम, तब और बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है दिलीप,
ये वाले कंप्यूटर को आप कभी भी ऑन ऑफ कर पा रहे थे। क्लियर है ना? क्योंकि आपको ऐसा लगता है भाई अगर ये कंप्यूटर ऑन रहेगा तो खराब हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, कंटिन्यू अगर ऑन रखोगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और सारी चीजें होगी, यही होगा ना। बट आपने क्या करके रखा, आप इसे कभी भी बंद कर दोगे, आप बिना इंटरनेट के उसे यूज कर लोगे। अब मैं सेम चीज बोल रहा हूं कि वही कंप्यूटर आपने ऑनलाइन खरीद लिया, ठीक है, ऑनलाइन एज अ प्लेटफॉर्म खरीद लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यही कंप्यूटर सेम, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूं कि मेरा कोई कंप्यूटर है जो कि लाइक अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना किसके साथ, निखिल के साथ। निखिल आपका विंडोज 10 है और हम उसमें जो है SQL सर्वर 2025 इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्लियर? बट मैंने क्या कर दिया, अजोर वीएम ले लिया एक, अजोर का वर्चुअल मशीन मैंने एक ले लिया। ठीक है, इसका रेंट मुझे पे करना पड़ेगा, पहली बात तो। ठीक है, बट क्या है कि ये जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके साथ कैपेबल है। मतलब मान के चलो, मैं जितनी भी कैपेसिटी इसमें लेना चाहूं, मैं मेरी डिजाइनिंग कैपेसिटी ले सकता हूं। मैं जितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर रन करना चाहूं, जैसे SQL सर्वर 2025 यूज करना चाहूं, तो मैं इसमें यूज कर सकता हूं। अच्छा, इसको एक्सेस कैसे करोगे आप? तो एक्सेस आप इसी लोकल कंप्यूटर से करोगे, जो आपका कंप्यूटर है ना, उस कंप्यूटर को आप ये समझ लो कि आप इसको व्यू ले रहे हो, उसमें काम यहीं पे हो रहा है सारा। ठीक है, बट आप कर किसके थ्रू रहे हो? आपके खुद के कंप्यूटर, जो कि सबसे लाइक कम कम कॉन्फ़िगरेशन वाला है। क्लियर हुआ? अब ये चीज में, है ना? और सेम चीज यहाँ पे फिर दूसरे लेवल पे हम समझें तो इसी का एडवांस क्लाउड वर्जन जो है वो अजूर सीक्वल आ गया। इसमें क्या है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने ये इंस्टॉल किया था ना यहाँ पे, कि हमने SSMS इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने जो है उसके और भी जो कंपोनेंट्स है वो इंस्टॉल किए थे, यहाँ पे किए थे ना कल। यहाँ पे हमें कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वहां पे अकाउंट बनाना है और वहां पे डेटाबेस से इंटरेक्ट करना चालू करना है, बस दैट्स इट। यहाँ पे डेटाबेस और यहाँ पे डेटाबेस लाइक सिमिलर मिलेगा आपको, बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ना इंस्टॉलेशन चाहिए ना कुछ चाहिए, यहाँ पे तो डायरेक्ट आप यूज कर लो, है ना? या तो उनके प्लेटफॉर्म पे यूज कर लो, या तो SSMS जो हमने इंस्टॉल किया, इससे इसका जो है आप डायरेक्ट सर्वर के थ्रू इसे इससे कनेक्ट कर सकते हो और इसको यहां से भी यूज कर सकते हो। तो SSMS से मैं क्या कर सकता हूँ, लोकल मशीन को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मैं जो क्लाउड पे होस्टेड जो मशीन है उसको भी वो कर सकता हूँ एक्सेस, और जो क्लाउड डेटाबेस है उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये क्या है, एक तरह का यूजर इंटरफेस है। क्लियर? समझ में आया? है ना? अब आपके कुछ डाउट होंगे कि वर्चुअल मशीन क्या होती है ना, और क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, तो हम उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालेंगे, कभी पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें अपन डालेंगे ना तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। बट हाँ, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, तो अच्छा है ना? तो सेम चीज जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मेरे पास 3 सर्वर हैं, 3 4 सर्वर हैं, मैं जिसको चाहूँ उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना? ये देखो, जैसे ये है, अगर मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो इसमें और भी मेरे पास सर्वर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसे बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट करते हैं, है ना? क्योंकि अब उसमें अपन उलझ जाएंगे तो अपनी क्लास छूट जाएगी फिर। ठीक है, चलो। तो मैंने ये न्यू क्वेरी ले ली यहाँ से, दिलीप अपन ने ऐसे ही किया था कल, है ना? अब मैं एक्चुअल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा पूरे यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं एक तरह से, है ना? ये मेरा सर्वर है, लोकल सर्वर। इसमें प्रॉपर जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, जैसे डेटाबेसेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे डेटाबेसेस आ गए मेरे पास, जैसे डेटा वेयर हाउस मैंने लिख के रखा है ना? ये मेरा एक डेटाबेस है, DB1 डेटाबेस है, EMSDW डेटाबेस है, स्टेजिंग है, पेंडिंग डेटा है। तो ये मैंने मल्टीपल क्या करके रखे हैं, डेटाबेस बना के रखे हैं। और फिर मैं इनको फर्दर देखूंगा अगर, तो मेरे पास इनके अंदर भी टेबल्स मिल जाएंगी, जैसे हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं वैसी।
ठीक है। जैसे इसके अंदर तो नहीं है, DB1 देख लेते हैं अपन। DB1 के अंदर ये मेरे पास फाइल्स है ना, एक्सटर्नल टेबल्स यहाँ पे भी नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद लाइक पेंडिंग डेटा में मिलेगा या सेल्स प्रैक्टिस में मिल जाएगा आपको। ये मेरे पास टेबल आगे दिख रही है आपको, है ना। तो ये मेरी प्रॉपर टेबल्स हैं। ये मेरा डेटाबेस था सेल्स प्रैक्टिस के नाम से, उसके अंदर मैंने टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे ये मेरी सारी टेबल दिख गई। क्लियर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करते हैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करने से, है ना। तो यहाँ पे आप देख लेना, मैं अभी एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने किया क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या दे दूं मैं, निखिल। निखिल ले देता हूँ, है ना। निखिल दे देता हूँ और मैंने ये यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे या तो मैं कंट्रोल ई से भी इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे जो एग्जीक्यूट बटन है इससे भी मैं लाइक इसे रन कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे ये बोल रहा है कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब कि हमारा डेटाबेस बन गया। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा डेटाबेस बना हुआ? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है रिफ्रेश का, हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम देखते हैं तो क्या निखिल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारा, आ गया। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर लिया, अगर मान के चलो इस डेटाबेस को हमें डिलीट करना हो तो, है ना। तो हम छोटी छोटी चीज सीखते चलते हैं ताकि हमें एकदम से बहुत सारी चीजें मतलब करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी या प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे डेटाबेस ये है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा ड्रॉप, है ना। ड्रॉप लिखा और क्या लिखेंगे निखिल आगे, डेटाबेस का नेम हो जाएगा क्या इससे? यही कमांड है क्या? कर दो रन। ये तो मना कर रहा है यार। ये तो ठीक, ये ठीक है क्या? वेरी गुड। मैंने यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लोकल मशीन पे भी टाइम लेता है यार। ये बोल रहा है करंटली इट इज इन यूज। यूज में कहाँ है निखिल, हमने यूज में नहीं लिया अभी। हम्म। हम तो मास्टर के अंदर है वैसे अभी फिलहाल। कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज। ठीक है चलो मान लेते हैं, तेरी बात भी मान लेते हैं भाई, है ना। चलो इसको अपन करते हैं यूज, निखिल कर लें। जैसे हम इसे करेंगे तो यहाँ पे खुद ही दिखा देगा कि हमारे पास कौन कौन सा डेटाबेस है ना। यहाँ पे यूज करने के लिए हमें डेटाबेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं इसे, यहाँ पे देखा था आपने थोड़ी देर पहले हम मास्टर के अंदर थे, तो अगर हमें देखना है कि हम किस डेटाबेस के अंदर है तो यहाँ पे ये दिखा देगा आपको, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें लाइक हम बोलेंगे कि हमें मास्टर देखना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एग्जीक्यूट किया, ये हम किसके अंदर आ गए, मास्टर डेटाबेस के अंदर आ गए, है ना। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और आपको समझानी थी, वो मैं अभी समझाता हूँ। जैसे मास्टर डेटाबेस के अंदर आके हम लाइक हम अगर चलते हैं यहाँ पे, ये तो आपको समझा ही दिया था मैंने, है ना।
यहाँ पे डिफॉल्ट हमारे पास डीबीज हैं। ये देखो, ये जो मास्टर डेटाबेस है ना हमारे पास, जो हमने अभी देखा था यहाँ पे, इस डेटाबेस का काम क्या क्या होता है? जैसे स्टोर स्टोर ऑल फाइल्स, ऑल सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन। जितने भी सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन होगी वो कौन स्टोर करेगा? मास्टर आपका। ठीक है, मास्टर स्टोर करेगा। उसके बाद कंटेन डिटेल्स अबाउट डेटाबेसेस, लॉगिन्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्वर सेटिंग। ये जितनी भी चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये कौन मेंटेन करता है? मास्टर करता है। इस तरह से ये डिफॉल्ट, ये लिखा हो ना डिफॉल्ट डीबीज। डिफॉल्ट डीबीज मतलब कि ये खुद की इनकी जब हम SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ये जो है डेटाबेसेस ये खुद ही क्रिएट कर लेता है, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए कुछ खुद के तो डेटाबेसेस चाहिए ना। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कभी जब नया फोन लेते हैं हम, है ना, नया फोन लेते हैं, तो नया फोन लेते हैं तो अगर मान के चलो हमें स्टोरेज मिला उसको 128 GB, है ना, टोटल स्टोरेज। तो हम देखेंगे कि उसमें हम यूज कितना कर पा रहे हैं। अराउंड मेरे हिसाब से 100 GB या 110 GB यूज कर पा रहे हैं बस, है ना। मतलब पूरा जो स्टोरेज है वो कभी हम यूज नहीं कर पाते मोबाइल का। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वो जो बचा हुआ स्टोरेज वो किस काम में आता है? वो इन सब चीजों को मैनेज करने के काम में आता है। जैसे आपका फोन कैसे रिस्टार्ट होगा, ठीक है, फोन रिस्टार्ट कैसे होगा, अगर आप किसी उस पर क्लिक करते हो तो उसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी, किसी एप्लीकेशन पर टैप करते हो तो वो कैसे ओपन करेगा, उसकी थीम अगर कोई इंस्टॉल करते हो तो कैसे काम करेगी। ये सारी चीजें उन जो लाइक रिजर्व डेटा जो स्टोरेज है उसके आपके उस वो जो है आपका डेटा कंज्यूम कर लेती है, मतलब आपका स्पेस कंज्यूम कर लेती है। सेम चीज यहाँ पे मल्टीपल जो डेटाबेस है वो इसलिए बनते हैं। मॉडल्स का काम क्या है? एनी चेंजेस मेड टू द मॉडल डेटाबेस आर इनहेरिटेड बाय न्यू क्रिएटेड डेटाबेस। ये चीज है। यूज बाय SQL सर्वर एजेंट, है ना। और भी जैसे MSD जो है ये इनका इसका काम ये होता है स्टोर जॉब शेड्यूल, अलर्ट मेंटेनेंस, बैकअप और बहुत सारी चीजें, है ना, जो कि अपने बहुत सारे काम आने भी नहीं वाली है, मैं सही बताऊं तो। बट हाँ, ये इसके काम है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, जो कि यहाँ पे मास्टर दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि मास्टर है तो है ही क्यों। है बस समझ में? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, है ना? तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से आपको। अच्छा, कुछ जो है रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं निखिल, बता सकते हो क्या? दिलीप हो क्या आप? है ना। तो रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं, दिलीप ध्यान से सुनना। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो आप खुद की मर्जी से यूज नहीं कर सकते हो। मतलब कि रिजर्व कीवर्ड का मतलब ये है कि जो सीक्वल एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल ने, या फिर मैं ये बोल लूं कि अलग अलग जो वेंडर्स हैं, जैसे हमने कल बात करी थी MS एसक्यूएल सर्वर की, है ना, ये एक वेंडर है आपका। हमने बात करी थी माई सीक्वल की, ये अलग वेंडर है एक, ठीक है। फिर उसके बाद ओरेकल डीबी की हमने बात करी थी, वो एक अलग वेंडर है। तो इन्होंने क्या करके रखा है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड ले रखे हैं, कुछ कुछ कीवर्ड जो खुद इनने बना के रखे हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे जो जो कीवर्ड दिख रहे हैं ना आपको, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, टेबल, डेटाबेस, व्यू, इंडेक्स, प्रोसीजर, ये दिख रहे हैं ना आपको? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई लोगों, कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, मतलब कि इनको हम जो है अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो मुझे कोई नाम देना है, कोई डेटाबेस का नाम देना है, तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ क्रिएट। क्या दे देता हूँ नाम? तो मैं डेटाबेस का नाम कभी क्रिएट दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि क्रिएट डेटाबेस क्या, क्रिएट जो कीवर्ड है वो क्या है, रिजर्व कीवर्ड है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। सेम चीज अल्टर है या ड्रॉप है,
इस तरह के कीवर्ड्स जो है वो हम किसी भी टेबल में, जैसे मान के चलो मैं कोई टेबल बनाता हूँ और उस टेबल का नाम दे देता हूँ मैं टेबल वन, टेबल दे देता हूँ, टेबल वन नहीं टेबल दे देता हूँ, है ना। टेबल का नाम ही मैंने क्या दे दिया, टेबल। तो वो बोलेगा भाई साहब सॉरी, है ना, मैं टेबल को टेबल नाम तो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि टेबल क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। जैसे हम बात करें यहाँ पे, मैं एक बार हम देख लेते हैं, यूज निखिल है ना, दिलीप, कोई भी डेटाबेस जब हमें यूज करना होता है ना, जैसे मान के चलो इतने सारे डेटाबेस बने हुए हैं हमारे पास, इनमें से कोई किसी एक डेटाबेस के अंदर हमें जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, यूज लिखेंगे और निखिल लिखेंगे या फिर डेटाबेस का नाम लिखेंगे, जो भी डेटाबेस का नाम है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एग्जीक्यूट पर क्लिक किया और हम किसके अंदर आ गए, अब निखिल डेटाबेस के अंदर आ गए। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने जैसे मान के चलो नाम लिखा, लाइक मैं मास्टर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करेंगे तो अभी थोड़ा सा उसका पूरा स्कीमा बनाना पड़ेगा। ठीक है। चलो अपन एक काम करते हैं, यूज मास्टर में चलते हैं फिलहाल। यहाँ पे हमने क्या किया, अब मैं दूसरा कोई डेटाबेस बना सकता हूँ। और मैं दे देता हूँ डेटाबेस का नाम टेबल, लिख दूं क्या, निखिल एग्जीक्यूट करूं मैं इसे। ठीक है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया इसे। ये क्या बोल रहा भैया, टेबल मना कर रहा है ये, कि टेबल नहीं लूंगा मैं, है ना। इसने ग्रीन बता दिया ये। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टिंग ऑडिट स्पेसिफिकेशन डीबी स्कोप्ड क्रेडेंशियल एन्क्रिप्शन की और आईडी और न जाने क्या क्या, ये सारी एक एक तरह से आपको इंडिकेशन बता रहा है कि आप ये यूज नहीं कर सकते हो इनडायरेक्टली, है ना। चैट जीपीटी पे भी आप जाओगे तो आप देखोगे तो रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए ये यूज नहीं कर देगा। अगर मान के चलो मैं डेटाबेस का नाम दिलीप ले लेता हूँ, है ना। चलो दूसरा नाम देखते हैं हम, कि हम एक काम करते हैं, अल्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अल्टर। तो अल्टर ले लेते हैं, अल्टर। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर भी ये मना कर रहा है, बोले भाई सॉरी नहीं कर सकते हो। अब मैं डेटाबेस का नाम क्या ले लेता हूँ, दिलीप ले लेता हूँ, ले लूँ दिलीप। ये देखो, एरर हट गई, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये होगा एग्जीक्यूट। तो आपको समझ में आया रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं, क्लियर यहाँ तक, दिलीप कोई डाउट तो नहीं अभी तक। ठीक है चलो, अब हम इसे ड्रॉप तो कर लें एक बार, ड्रॉप में क्या ही प्रॉब्लम आ रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया, ड्रॉप हो गया अब, है ना। अब सेम चीज हम एक काम करते हैं, निखिल को ड्रॉप करते हैं, निखिल को भी ड्रॉप कर देते हैं। अभी यहाँ पे निखिल दिख रहा ना, मैंने क्लिक किया, अब हो गया। कुछ तो इसकी एरर थी जो ये दिखा नहीं रहा था उसमें, है ना, उस टाइम। ये देखो निखिल नहीं है अभी फिलहाल। दिलीप क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखें फिर।